आप सभी हमारे सहयोगियों का, मित्रों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि ये जो यात्रा एक जमशेदपुर वासियों की यात्रा बन गई है, शुरू से रही है। अब कहीं जाकर तो लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ अखंड तिरंगा यात्रा आपकी जो 23 मार्च को निकलती है। 23 मार्च लोगों की जवाब जब धीरे धीरे आ गया, ये अपने आप में एक यात्रा ऐसी हो गई है जैसे एक परंपरागत तरीके से शहर में कुछ होता है। इस तरीके से आप सबको जानकारी है और मैं विशेष निवेदन करूंगा आप सबसे, एकदम इस बरस 23 मार्च को ये कार्यक्रम नहीं होकर के बोर्ड की परीक्षा है 23 को 10वीं 12वीं की, ये उस कारण 23 की जगह रविवार एक दिन पहले 22 मार्च को ये आयोजन हो रहा है। कृपया जहां पर भी आप अपना इसका प्रकाशन करेंगे इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो नुकसान होगा हमें। चूंकि 23 तारीख को करते हैं, सब जानते हैं 23 तारीख, लेकिन बोर्ड की परीक्षा हम लोग कदापि नहीं चाहते थे कि अभिभावकों को, बच्चों को तंगी हो किसी प्रकार की, तो हम लोगों ने स्वतः निर्णय लिया बात करके कि हम लोग इसको 22 करेंगे। आप सब इसके हस्ताक्षर हैं, आप सब इसके गवाह हैं, विटनेस है कि ये कार्यक्रम क्यों चालू हुआ और इस कार्यक्रम को चालू रखने के लिए वजह क्या है। बस 2 शब्द में कहूंगा, ये कार्यक्रम एक आक्रोश का, मां भारती के खिलाफ एक शिक्षण संस्थान में भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे हजार के जो नारे लगे, उसने हम सबको कहीं ना कहीं व्याकुल किया। हमारे अंदर में एक इसको लेकर आक्रोश हुआ, पूरे देश में सभी धर्म वर्ग के लोगों को इसके लिए आक्रोश था, आक्रोश पूरे देश को था। लेकिन परिणाम जमशेदपुर शहरवासियों ने इसका किया कि नहीं, हम इसका एक प्रतिशोध या प्रतिकार के स्वरूप में एक ऐसा संदेश देंगे उनको जो देश के विघटन की बात करते हैं, जहां ना कोई हिंदू होगा, ना कोई मुसलमान होगा, ना कोई सिख होगा, ना कोई ईसाई होगा, ना कोई भाजपाई होगा, ना कोई कांग्रेसी होगा, ना कोई जेएमएम होगा, ना कोई आरजेडी होगा, ना कोई बैकवर्ड होगा, ना कोई फॉरवर्ड होगा, ना कोई बंधन नहीं, केवल और केवल भारत माता की जय घोष के साथ एक संदेश हम लोग देना चाहते हैं ऐसे विघटनकारी ताकतों को कि जमशेदपुर लोह नगरी यूं ही नहीं कहलाता है। और हमने एक प्रयास किया नमन के माध्यम से, नमन का जन्म हुआ, नमन शहीदों के सपनों को। तो अब रहा नमन शहीदों के सपनों को, कौन सा शहीदों का सपना, और ये 3 बिंदु है सपनों के बाद में कि 3 बिंदु का क्या कारण है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इतना बड़ा कारण है कि पूरा समुद्र की गहराई भी छिप जाएगी तो भी इस कारण को प्राप्त नहीं कर सकता। समुद्र की गहराई को नापा जा सकता है, लेकिन शहादत देने वाले बलिदानियों के अंतिम क्षण में, कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में, कुछ जो उस आधे मिनट में या अंदर में अपने शहादत देने से पहले कोई बलिदानी ने क्या क्या सोचा होगा, कल कल्पना करिए, एकदम रूह कांप जाती है। उसने इस राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, देश के लिए बलिदान दिया, ना कोई जाति देखी, ना पाति देखी, अपने घर में बूढ़े माँ पिताजी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, बहन को छोड़ करके शहादत दी। तो अंतिम क्षण में जब उसके चेहरे से उसके आत्मा उसके शरीर से निकल रही होगी, उससे पूर्व 1 मिनट, आधे मिनट में जो उसको समय मिला होगा, उसने जो जो सोचा होगा, उस समुद्र की गहराई से ज्यादा गहरी हो सकती है। ये 3 बिंदु जो है नमन शहीदों के उन सपनों को उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा, हम रहे ना रहे, लेकिन आजाद भारत में, दिल्ली में, शिक्षण संस्थान में उस राष्ट्र के तोड़ने की बात कोई कही, वो भी हजारों में टुकड़े करने की, जिसके लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था। ऐसे वीरों के प्रति वो अपमान हो गया जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसे सभी प्यारे अपने राजगुरु सुखदेव, बिरसा मुंडा, चांद भैरव, तिलका मांझी, वैकुंठ शुक्ल, अशफाक उल्लाह खान, महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, करतार सिंह सराभा, उत्तम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस जैसे, लाला लाजपत राय जैसे वीरों के शहादत के साथ अपने नौजवानों को जोड़ देंगे तो हमारे बच्चा, हमारा जो भविष्य है, नौनिहाल है, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में डगमग नहीं होगा, कभी अपने परिवार का सर नीचा नहीं होने देगा, समाज का सर नीचा होने नहीं देगा। उसके अंदर साहस होगी। डिप्रेशन में लाख आए, नौकरी नहीं मिली, घर में
कैसा चलाएंगे खर्च नहीं है, लेकिन वो नौजवान कभी डगमगाएगा नहीं जिसका हीरो ये बलिदानी होंगे, जिनका हीरो सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और सनी देओल होंगे। वो डगमगाएगा, निश्चित डगमगाएगा, लेकिन बलिदानी देने वाले को जो पढ़ेगा, उनको समझेगा, उनके विचारों को समझेगा, उनकी शहादत को अपने अंदर अनुभव करेगा, ऐसे वीर और नौनिहाल राष्ट्र के निर्माण में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। इसका प्रयास नमन परिवार कर रही है। परिवार, छोटा सा परिवार आपके सामने बैठा है। मैं प्रार्थना करूंगा उस परम पिता परमेश्वर से, हम में से एक दिन कोई नहीं रहेगा, आप में से भी कोई नहीं रहेगा, मंच में भी बैठा कोई नहीं रहेगा, लेकिन मेरी प्रार्थना है उस परम पिता परमेश्वर से, अगर इस यात्रा में वो सौंदर्य है, वो शौर्य है, वो अभिव्यक्ति है, समरसता, भाईचारा, प्रेम और एक संदेश देने की शक्ति है, तो जब तक ये ब्रह्मांड और जब तक ये धरती है, आप सब लोगों के आशीर्वाद और कृपा से सदैव सदैव के लिए अखंड तिरंगा यात्रा शहीदों के सम्मान में, वीरों के सम्मान में, भारत माता की जय घोष के साथ सदैव जीवित रहेगी, अमर रहेगी। ये मेरी कल्पना है, हम सब की कल्पना है। आपको बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, आप सब इसके पात्र है, ये आपका है। और मैं आपसे अपील करना, मैं मीडिया हाउस में आना चाह रहा था, ऑफिस में मैंने फोन भी किया था कि मैं आना चाहता हूं, मुझको समय दीजिए, मैं आकर के आपको सामने ये प्रार्थना रखना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि इसको आप एक मीडिया कर्मी के नाते आपको इसको कवरेज नहीं करना है, ये आपका कार्यक्रम है। इसका संदेश देश नहीं पूरे विश्व में जाए कि ऐसी तिरंगा यात्रा जो एक छत्र के नीचे पूरे भारत माता के लाल है, केवल 2 नारे लगते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और एक तिरंगा रहता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। 22 मार्च को कार्यक्रम है, रूट वही है, 10 बजे हमें वहां से हम यात्रा लेकर निकलेंगे। 9 बजे एकत्रीकरण के लिए सबसे प्रार्थना करते हैं। 9 बजे अगर हम आएंगे नहीं तो 10 बजे यात्रा कैसे निकलेगी? अगर 10 बजे आएंगे तो यात्रा को संभालने में, लगाने में, उसको एक शेप देने में समय लगता है, हजारों की संख्या में। और मुझे बहुत खुशी है कि अधिकांश संख्या पुरुषों से ज्यादा हमारी बहनों की, माताओं की होती है। आपने देखा है, बहनों की संख्या अधिकांश होती है। क्या उनके अंदर जुनून होता है। और इस यात्रा का नेतृत्व कौन करता है? कोई राकेश्वर पांडे जी, छोटकू जी, काले जी नहीं करते, हम सब पीछे रहते हैं। मां भारती का रथ, भारत माता की रथ आगे आगे रहती है, वो हमारा नेतृत्व करती है। समय पे हम निकले। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं सभी शहरवासियों से कि आपको इस यात्रा में आना है। आपके बिना ये यात्रा अधूरी है। यात्रा में हजारों लोग आएंगे, लेकिन आप नहीं आएंगे तो यात्रा अधूरी रहेगी। आइए एक संदेश दीजिए अपने नौजवानों के लिए, अपने भविष्य के लिए, इस यात्रा को और मजबूती हम कैसे प्रदान करें। यात्रा का रूट वही है, मैं रिपीट कर देता हूं। यात्रा निकलने के बाद एग्रीको लाइट सिग्नल, जम्बू अखाड़ा, रोशन अखाड़ा होते हुए कुमारपाड़ा रामलीला मैदान होते हुए, सब्जी मंडी होते हुए, साक्षी बड़ा गोल चक्कर, साक्षी बड़े गोल चक्कर से बसंत सिनेमा, मनोकामना मंदिर, साक्षी गुरुद्वारा, साक्षी कालीमाटी रोड होते हुए आडी टाटा, पुलिस लाइन, गोलमरी चौक से पुनः 6 किलोमीटर की यात्रा। इससे पहले ये 11वां वर्ष है, 16 में चालू हुआ, ये 11वां वर्ष है, लेकिन 2 वर्ष से मौसम थोड़ा ठीक है, अच्छा है। इससे पहले तो बहुत चिलचिलाती धूप रहती थी। रूट यही है, समय वही है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वहां पर प्रसाद की, भोजन की व्यवस्था है। सभी को प्रसाद लेकर के जाना, इसको विशेष रूप से उल्लेख कर दीजिएगा, क्योंकि माताएं हैं, बहनें हैं, सब आती हैं सुबह, तो दोपहर में जाकर के भोजन बनाने की स्थिति ना हो, इसलिए वहां पर प्रसाद भोजन की व्यवस्था है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी के लिए भोजन की वहां पर व्यवस्था है। यात्रा का नेतृत्व मां भारती की रथ करेगी। पूरी यात्रा पैदल है। जिनको स्कूटी या अपने बाइक में आना है, महिलाएं वो अपने पीछे में आ सकती हैं। उसके पीछे ऑटो रहते हैं, उसमें बैठ सकती हैं। पीछे में और गाड़ियां 4 चक्के हैं, 407 हैं, जिनकी व्यवस्था रहती है। जो बहन, जो बुजुर्ग चाहे आप उसमें बैठ सकते हैं। इसके अलावा जगह जगह पे तोरण द्वार और उसके स्वागत के लिए शहरवासी उसका अभिनंदन करते हैं। सभी धर्म वर्ग के लोग, सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी शिक्षाविद, सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेकर के, सभी व्यवसायिक संगठनों से लेकर के, राजनीतिक दलों से लेकर के, सभी का इस